नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के ऊपर। कांग्रेस के जो प्रभारी महासचिव हैं उत्तर प्रदेश के अविनाश पांडे, उन्होंने परसों कहा कि हम स्थानीय चुनाव अकेले लड़ेंगे, मतलब वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। हालांकि अविनाश पांडे की जो भूमिका है वो लोकसभा चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रही और समाजवादी पार्टी से जो गठबंधन हुआ है वो आखिरी समय पर जो करवाने में जो महती भूमिका निभाई वो अविनाश पांडे ने ही निभाई थी। लेकिन इतने अच्छे परिणाम के बाद, इतने अच्छे नतीजों के बाद, जो ऐतिहासिक नतीजे रहे समाजवादी पार्टी के लिए कि इतनी बड़ी जीत उसने कभी हासिल नहीं की थी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में, उसके बाद अविनाश पांडे का ये कहना कि हम स्थानीय चुनाव में कांग्रेस समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, थोड़ा आश्चर्य में डालता है। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जहां तक समाजवादी और कांग्रेस के गठबंधन की बात है, तो जितने बार भी पिछले समय 2012 से पहले मुलायम सिंह यादव ने अपनी सरकार बनाई, उसमें उसकी हर सरकार में कांग्रेस का समर्थन रहा। चाहे वो 90 का दौर हो, जब वो 90 में मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के समर्थन से, उसके बाद 93 में बने, और जब उन्होंने बसपा के साथ सरकार बनाई, और उसके बाद जब वो 2003 में मुख्यमंत्री बने, वो तीनों कार्यकाल में कांग्रेस का समर्थन रहा। अगर इन तीनों कार्यकाल में समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव सारे गठबंधन भी कर लेते और सारे सदस्यों को जोड़ भी लेते, राजनीतिक दलों को जोड़ भी लेते, तो भी वो बगैर कांग्रेस के सरकार नहीं बना पाते। तीनों कार्यकाल मुलायम सिंह यादव का कांग्रेस के समर्थन से ही चला है। और हालांकि आज कहा जाता है कि कांग्रेस ने मुलायम सिंह यादव को धोखा दिया या मुलायम सिंह यादव का समर्थन नहीं किया या उनको परेशान किया, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी का जो अस्तित्व आज है उसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है। और कांग्रेस ने समर्थन हमेशा बिना शर्त, बिना किसी प्रलोभन के समर्थन दिया है और कुछ नहीं मांगा, और इसके एवज में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में घटती रही। और उसी कांग्रेस पर आज ये इल्जाम लगता है कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव को कमजोर किया। कमजोर नहीं किया उन्होंने, कांग्रेस ने मुलायम सिंह यादव के अस्तित्व को बरकरार रखा है, जो आज भी है। अब हम आते हैं वर्तमान पर। लोकसभा में बहुत अच्छी सफलता के बाद, हालांकि गठबंधन बहुत आखिरी में हुआ था, कांग्रेस चाहती थी कि बसपा से भी गठबंधन हो जाए या फिर हम तीनों दल मिलकर साथ में चुनाव लड़ें, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन अविनाश पांडे और प्रियंका गांधी ने ये मेहनत की कि किसी तरह से समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो जाए, और बहुत आखिरी में वो गठबंधन हुआ और बहुत अच्छा नतीजा सामने आया। अभी ये नेताओं और कार्यकर्ताओं में समन्वय बन ही रहा था बहुत अच्छा, और इसी बीच अविनाश पांडे का ये बयान कहीं ना कहीं उस गठबंधन को अवरोध दे रहा है जो अभी 2027 में विधानसभा के चुनाव होना है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप गठबंधन करते हैं और फिर कहते हैं कि इस चुनाव में रहेगा और चुनाव में नहीं रहेगा, तो फिर कार्यकर्ताओं को और स्थानीय नेताओं को सामंजस्य बनाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और पंचायत चुनाव में अगर विशेषकर कहा जाए, नगरीय निकाय के चुनाव में कहा जाए, तो वहां पर बहुत जमीनी स्तर पर चुनाव होता है, और वहां पर अगर कटुता पैदा हो जाती है तो बाद के चुनाव में भी बनी रहती है। उसका फिर आप गठबंधन करें, उसका फिर परिणाम, सार्थक परिणाम सामने नहीं आता। तो जो गठबंधन इन्होंने बनाया और अविनाश पांडे ने कहा, तो ये एक प्रकार से कहना चाहिए कि बहुत घातक ही मानूंगा मैं इस गठबंधन के लिए, क्योंकि एक बार स्थानीय स्तर पर अलग अलग चुनाव लड़ लेते हैं तो फिर कुछ समय के बाद आप कहें कि 6-8 महीने के बाद फिर से वो जो चुनाव हो तो हम साथ लड़े, तो एक टेढ़ी खीर हो जाती है राजनीति के लिए। इसी तरह अगर देखा जाए तो जो विपक्षी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो सत्ता में है अभी, उसका स्पष्ट चाहना है कि इनका गठबंधन टूट जाए, क्योंकि वो जानती है कि उत्तर प्रदेश में जो उसकी हार हुई है उसका बहुत बड़ा कारण ये गठबंधन है। अगर ये गठबंधन टूट जाता है तो उसे भविष्य के लिए बहुत आसानी हो जाएगी उत्तर प्रदेश चुनाव में। और अगर ये गठबंधन बना रहता है तो बहुत कांटे की टक्कर होगी और बहुत नजदीकी मुकाबला होगा, कहीं भी जा सकता है मुकाबला। तो भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि गठबंधन टूटे, और वो हर स्तर से प्रयास करती है, वो अपने बाहर से प्रयास करती है, और कांग्रेस के जो अंदरूनी नेता हैं उनके द्वारा भी प्रयास करती है कि इस तरीके से माहौल बनाया जाए और वातावरण बनाया जाए कि गठबंधन टूटे। अब ये जिम्मेदारी बनती है शीर्ष नेताओं की, विशेषकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी की,
खड़गे जी की कि वो इस गठबंधन के बारे में स्पष्ट राय जनता के सामने रखे। अगर उन्होंने स्पष्ट राय नहीं रखी तो फिर कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जाएगा, काफी नेगेटिव जो वातावरण है वो सामने आएगा। तो इन बड़े नेताओं को तुरंत इस मामले में दखल देना चाहिए, और अगर गठबंधन बना है तो उसमें निरंतरता बनी रहनी चाहिए। इसमें छोटे चुनाव बड़े चुनाव नहीं होते। महाराष्ट्र एक अलग पैटर्न है, महाराष्ट्र का पैटर्न उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र का जो पैटर्न है वहां पर यह देखा गया है, अभी जो चुनाव हुए निकाय में, कि शिवसेना कांग्रेस के साथ लड़ रही है, शिंदे गुट उद्धव गुट के साथ कई सीटों पर समन्वय है उनका, वो साथ में लड़ रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र में शुरू से चला रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रभावी नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति और महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत अंतर है। और अगर गठबंधन को बचाना है तो आपको स्थानीय स्तर पर भी गठबंधन करना पड़ेगा, और जो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, उन पर भी गठबंधन करना पड़ेगा, तब निरंतरता बनी रहेगी। वरना अगर ये निरंतरता नहीं रही तो कार्यकर्ताओं में मतभेद होते हैं और फिर आगे जाके बहुत तकलीफ होती है। तो मेरा ये कहना है कि इस मुद्दे पर कि ये कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को या समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं को बैठकर बात करनी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द स्थिति साफ हो। धन्यवाद दोस्तों, हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो हमारे प्रोग्राम रहते हैं वो आप तक पहुंचेंगे बेल बटन के द्वारा। धन्यवाद।